आज की ये जो हमारी एपिसोड है, ये आप समझ लें कि हमारा जो फर्स्ट वर्जन है इस थीम का, उसका जो डेवलपमेंट का फ़ेज़ है, उसकी ये लास्ट एपिसोड है। और आज की इस एपिसोड के अंदर हम कुछ इश्यूज़ थे, उनको फिक्स करेंगे। और बाकी जो फाइनल चीज़ें हमने कुछ करनी है वाइंड अप करके, तो इसको फिर हम अब फाइनलाइज़ कर देंगे इसकी डेवलपमेंट फर्स्ट वर्जन की। और फिर हम आगे इसकी जो सबमिशन है थीम डायरेक्टरी के अंदर उसकी तरफ जाएंगे। और फिर आगे फर्दर जो इसकी चाइल्ड थीम्स हैं उनकी तरफ जाएंगे, और कुछ एडवांस्ड फीचर्स जो हैं वो प्रो वर्जन के लिए वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस एपिसोड के लिए हमने जो चीज़ें फाइनलाइज की हैं, उसमें कुछ सबसे पहले तो कुछ इश्यूज थे। इश्यूज इसमें आ रहे थे कि जो हमारा थीम ऑप्शंस का पेज था, इसमें एक इशू ये आ रहा था कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक टैब के ऊपर हों और यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ चेंज करें, तो वो तो सेव हो जाएगी परफेक्टली। लेकिन अगर आप उसके बाद किसी और टैब पे जाते हैं और वहाँ से आप सेव चेंजेस का प्रेस करते थे बटन, तो जो हेडर वाली जो फर्स्ट वाली टैब थी वो फिर जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ पर चली जाती थी। तो ये एक इशू था, एक बग था। इसको हमने फिक्स किया है। प्लस अब हमने चूँकि इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज़ करना था जिसमें हम एडवांस्ड जो सेटिंग्स थी उनको रिमूव कर रहे थे, तो हमने वो बाकी चीज़ें जो है वो इस थीम ऑप्शंस के पेज से निकाल दी हैं। उनको हम आगे आने वाली एपिसोड्स के अंदर या नेक्स्ट वर्जन्स के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या एज अ प्रो फीचर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसकी कुछ सिंप्लीफिकेशंस थी, जैसे अगर आपको याद हो हमने जनरल की एक टैब थी उसको रिमूव कर दिया है। फिर जो हर टैब के अंदर कुछ फीचर्स थे जिसको हमने रिमूव कर दिया, और जो जो चीज़ें हमने इंटीग्रेट की हुई हैं, इम्प्लीमेंट की हुई हैं, उनको हमने रखा है। परफॉर्मेंस की टैब को हमने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। और एडवांस्ड की टैब में से भी कुछ एक दो चीज़ें जो है वो हमने निकाली हैं। प्लस एक इशू इसमें ये भी आ रहा था, रीसेट के बटन को जब आप क्लिक करते थे तो उसके लिए आपको मैनुअली फिर सेव का बटन दोबारा प्रेस करना पड़ता था। तो ये भी एक बग था, इसको भी हमने फिक्स किया। अब ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे एक अलर्ट बॉक्स आएगा और उसके बाद ये ऑटो सेव हो जाएगा। तो ये कुछ इश्यूज थे जिनको हमने फिक्स किया है। प्लस कुछ और भी चीज़ें हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। थीम ऑप्शन से रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर हाईलाइटेड हैं, मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। जो जो फाइल्स चेंज हुई हैं, कुछ तो कमेंट्स वगैरह ऐड हुए हैं। कुछ चीज़ें जो है वो हमने जैसे फुटर के लिए कॉपीराइट है, इसका डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हमने ऐड किया है। कुछ सेटिंग्स जो हमने रिमूव की है वो सिंपली आपको यहाँ पर रेड आइकन शो हो रहा है कि यहाँ से हमने कुछ चीज़ें रिमूव की है। प्लस ब्लॉग लेआउट के लिए जो डिफ़ॉल्ट है वो लिस्ट है, और आर्काइव के लिए भी हमने डिफ़ॉल्ट जो है वो लिस्ट किया हुआ है। और इसमें इनहेरिट वाली फंक्शनैलिटी हमने रिमूव कर दी है। प्लस बाकी जो चेंजेस हैं ये जस्ट इसमें कुछ थोड़ी बहुत ही चेंजेस हैं, इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो ये कोड आपको कंप्लीट जो है वो अपडेटेड फॉर्म के अंदर गिटहब रिपोजिटरी के अंदर मिल जाएगा। आपको लिंक जो है वो गिटहब रिपो का शेयर कर दिया जाएगा। ऑप्शंस इनिट की फाइल है, इसमें भी डेफिनेटली अब चूँकि हमने कुछ चीज़ें जो है वो रिमूव की हैं, कुछ सेटिंग, तो वही चीज़ें जो है वो यहाँ से भी, जैसे जनरल की टैब है वो हमने यहाँ से रिमूव की है। तो जस्ट ये एक चेंज है इसके अंदर। फिर इसी तरीके से ऑप्शंस पेज के ऊपर भी डेफिनेटली फिर जो सेटिंग्स हमने रिमूव की हैं वो हमने जस्ट सिंपली यहाँ से निकाल दी हैं, और इसमें कुछ ऐसी ख़ास चेंजेस नहीं हैं। प्लस इसमें जो इश्यूज आ रहे थे सेव करते वक्त, वो उसको फिक्स किया हुआ है। और उसमें ये चीज़ें आप उसको देख सकते हैं। अब जो है आप किसी भी टैब से इसको सेव करेंगे सेटिंग्स को, तो बाकी जो सेटिंग्स आपने दूसरी टैब पे के ऊपर हैं वो चेंज नहीं होंगी, वो भी एग्जैक्टली सेव हो जाएंगी। इसी तरीके से सैनिटाइज की फ़ाइल के अंदर भी जो न्यू हमारी चेंजेस हैं, कुछ सेटिंग्स हमने रिमूव की हैं, कुछ की वैल्यूज़ को चेंज किया हुआ है, तो वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है, हाईलाइटेड हैं, आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। फिर जो रीसेट का इशू आ रहा था, रीसेट थीम ऑप्शन को जब हम रीसेट करते थे उसमें कुछ इशू आ रहे थे, वो ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता था। तो उसके लिए हमने थोड़ी सी लॉजिक इसकी अपडेट की है। पहले हम किसी और तरीके से फॉर्म की डिव को या फॉर्म के टैग को गेट कर रहे थे, अब हमने इसको डायरेक्टली जे क्यूरी के थ्रू गेट किया है।
तो अब ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये थीम ऑप्शंस की चेंजेस थी। फिर ब्लॉग डॉट सी एस एस जो है उसके अंदर भी हमने एक थोड़ी सी चेंज की है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमने साइड बार को स्टिकी किया हुआ था, तो इसको जस्ट हमने रिमूव कर दिया है, क्योंकि साइड बार जो है वो उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है, तो वो उस केस में ये इशू कर सकता था, तो इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया। इसमें सिर्फ यही चेंज है। हेडर डॉट सी एस एस के अंदर हमने सिर्फ एक चेंज किया, छोटी सी चेंज है ये भी, कि जो एडमिन बार है स्टिकी के केस में, वो मोबाइल के अंदर जो है वो व्यू वो शो नहीं होता, तो हमने इसको टॉप को ज़ीरो कर दिया है। तो अब ये परफेक्टली आपके मोबाइल व्यू के अंदर भी स्टिकी जो हेडर है वो परफेक्टली शो हो जाएगा। फिर टेम्पलेट्स के अंदर भी स्मॉल सी चेंजेस हैं। होम डॉट एच टी एम एल जो था वो चूँकि होम पेज है ब्लॉग का, तो उस पर सारी पोस्ट जो है वो शो होती है। इसका इनहेरिट जो है वो फॉल्स है, पहले ही फॉल्स था, इसको हमने चेंज नहीं किया। जस्ट हमने पर पेज जो है उसको पोस्ट पर पेज, यानी एक पेज के ऊपर कितनी पोस्ट शो होनी है, वो पहले इसकी वैल्यू 9 थी या 10 थी आई गेस, तो इसको हमने चेंज कर दिया 12 इसलिए किया है कि अगर आपका 3 कॉलम लेआउट होगा तब भी वो 3 पे डिविजिबल है ये, और अगर आपका 2 कॉलम्स का लेआउट होगा तो उस टाइम पे भी ये परफेक्टली आपका लेआउट जो है वो शो हो जाएगा, और अगर लिस्ट है तो उसमें भी डेफिनेटली ये परफेक्टली अलाइन हो जाएगा। आर्काइव के ऊपर हमने दो चेंजेस की हैं। एक हमने इसका इनहेरिट की प्रॉपर्टी को ट्रू किया है, क्योंकि ये आर्काइव है, इसमें आप वही पोस्ट शो करवाना चाहते हैं जो उसकी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ या किसी टैग से बिलोंग करती हूँ, आप सारी पोस्ट को शो नहीं करवाना चाहते, तो इसलिए हमने इसको ट्रू कर दिया है। इसका भी हमने पर पेज जो है उसकी वैल्यू को 12 कर दिया। तो ये दो चेंजेस हैं जो इन टेम्पलेट्स के अंदर हमने किया है। प्लस एक लाइसेंस की फ़ाइल है जो हमने अपनी थीम के अंदर ऐड कर दी है। ये भी ज़रूरी होती है, आपने अपनी थीम के अंदर ऐड करनी है। ये स्टैंडर्ड इसका लाइसेंस होता है वर्डप्रेस थीम का। जी, इसको हमने ऐड कर दिया है। फिर हमने रीडमी डॉट टी एक्स टी फाइल भी ऐड की है, ये भी ज़रूरी होती है जब आपने थीम को ऑफिशियली वर्डप्रेस की थीम रिपोजिटरी के अंदर लॉन्च करना होता है, तो आपने ये वाली रीडमी डॉट टेक्स्ट फाइल जो है ये ऐड करनी होती है। ये एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर होती है, इसमें आप अपनी थीम के फीचर्स बताते हैं, उसका स्टेबल टैग कौन सा है वो बताते हैं, उसका वर्जन कौन सा है, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसकी जो वर्जन अपडेट्स हैं, वर्जन चेंज लॉग, वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करते हैं। फिर हमने अपनी जो थीम है उसका जो स्क्रीनशॉट है उसको अपडेट किया है। ये इस तरीके से जो हमारी अब एक्चुअल इसकी आउटपुट आ रही है। तो ये हमने स्क्रीनशॉट डॉट पी एन जी, इसकी स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है ये, इसकी विड्थ होनी चाहिए 1200 पिक्सल और इसकी हाइट होनी चाहिए 900 पिक्सल्स, और ये पी एन जी फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, और इसका नेम भी एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट ही होना चाहिए। तो ये इस तरीके से आप अपनी थीम का स्क्रीनशॉट ऐड करते हैं। फिर हमने स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर कुछ बेसिक स्टाइल्स ऐड किए हैं, बिल्कुल बेसिक, जो किसी भी एच टी एम एल के टैग्स के लिए ज़रूरी होती है, और इसमें हमने कोशिश की है कि जो हमारे प्री सेट्स हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए हम ये बेसिक स्टाइल जो हैं एच टी एम एल के टैग्स के लिए वो हमने ऐड किए हैं इसके अंदर, ताकि जो हमारी थीम है उसके ऊपर अगर कुछ कस्टम कोड कोई यूज़र ऐड करे या कुछ एच टी एम एल के टैग्स हों, तो उनके केस में ये हमारी थीम परफेक्टली शो होनी चाहिए। प्लस जो हमारी थीम डॉट जेसन की फ़ाइल है, इसके अंदर हमने जो कुछ कोर जो वर्डप्रेस के ब्लॉक्स हैं उनके लिए स्टाइल्स ऑलरेडी ऐड किए हुए थे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाले 3 ब्लॉक्स जो हैं इनके हमने स्टाइल्स ऑलरेडी ऐड किए हुए थे। बाकी जो वर्डप्रेस के ब्लॉक्स हैं उनके लिए भी हमने कुछ डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल्स हैं वो इसमें ऐड कर दिए, जैसे पैराग्राफ है, लिस्ट है, कोट है, ये वर्डप्रेस के ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो आपकी थीम जो है वो थीम डॉट जेसन के थ्रू अब इनके लिए बेसिक स्पेसिंग और मार्जिन वगैरह और बाकी टाइपोग्राफी की चेंजेस जो हैं वो अप्लाई की हैं हमने, ताकि सारे जो ब्लॉक्स हैं वो हमारी थीम सपोर्ट कर रही हो। प्लस कुछ ऑलरेडी जो हमने हेडिंग के लिए स्पेसिंग वगैरह इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं। तो ये अपडेटेड थीम डॉट जेसन का वर्जन है हमारा। तो ये हमारी वो सारी कोड अपडेट्स थी, जस्ट हमने इसको फाइनलाइज़ किया। अब हमारी थीम जो है वो एक तरह से इसका जो फर्स्ट वर्जन है
वो रेडी है। अब हम इसको सबमिट करेंगे वर्डप्रेस थीम रिपोजिटरी के अंदर आगे आने वाली एपिसोड के अंदर। और फिर उसके आगे हम इसके चाइल्ड थीम्स भी डेवलप करेंगे मुख्तलिफ यूज़ केसेस के लिए, जैसे ई कॉमर्स साइट के लिए या और मुख्तलिफ यूज़ केसेस के लिए हम इसकी चाइल्ड थीम्स भी बनाएंगे। और कुछ एडवांस्ड फीचर्स भी नेक्स्ट वर्जन्स के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ प्रो फीचर्स भी इसके अंदर ऐड करेंगे।